हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगी कि एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो 200 मार्क्स के होते हैं। और टोटल 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कॉमर्स के क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जीके, जीएस या रीजनिंग के क्वेश्चंस मिले एग्जाम में। आपने जो बीकॉम में पढ़ा है, यानी कि बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, आपको एमकॉम के एंट्रेंस एग्जाम में उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर बीकॉम के अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कर लें तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कुछ अदर पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो आप अपने बीकॉम के सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दें। ठीक है, आइए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडेक्स नंबर फॉर बेस ईयर इज ऑलवेज कंसीडर एज। तो इंडेक्स नंबर में बेस ईयर जो होता है वो हमेशा 100 में कंसीडर होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडेक्स नंबर इज ए स्पेशली टाइप ऑफ। तो इंडेक्स नंबर जो है वो एवरेज का टाइप है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आर। तो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के जो थ्री फंडामेंटल क्वेश्चंस है वो है हाउ, व्हाट एंड फॉर whom। कैसे, क्या और किसके लिए। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ दैट इन अ कॉम्पिटेटिव इकोनॉमिक एवरीवन। एडम स्मिथ के अनुसार जो अदृश्य हाथ का जो थियरी दिया गया उसमें अंतिम प्रभाव जो है वो प्रतिस्पर्धी के सबके लिए क्या है, तो वो है बेनिफिट ईच एक्ट इन हिज हर ओन इंटरेस्ट। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बेनिफिट इफ ईच एक्ट इज हिज हर ओन इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनविजिबल हैंड थियरी इज गिवन बाय। तो इनविजिबल हैंड थियरी जो है वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, तो एडम स्मिथ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय। फ्री फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज का एलोकेशन होता है वो किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, तो वो बाय कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर के जो उपभोक्ता है उसके प्रेफरेंस के आधार पर डिटरमाइन किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाय कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस। एक रैशनल पर्सन जो होता है वो कभी भी एक्ट नहीं करता है, तो किस प्रकार का एक्ट नहीं करता है, तो वो है द एक्शन प्रोड्यूस मार्जिनल बेनिफिट दैट एक्सीड मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द रेग्रेशन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स द y इज कॉल्ड। तो यहाँ पे y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा, यानी कि आश्रित चल जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा आर देयर इन स्टैटिक। स्टैटिक के अंतर्गत कितने टाइप के डेटा होते हैं, तो आप सबको पता है कि स्टैटिक्स में दो तरह के डेटा होते हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज डेटा दैट कलेक्टेड बाय अ रिसर्चर फ्रॉम फर्स्ट हैंड सोर्सेज। फर्स्ट हैंड सोर्सेज के द्वारा जो डेटा कलेक्ट होता है किसी रिसर्चर के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का कौन कौन सा मेथड है, तो इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन आए, ये तीनों मेथड जो है वो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मेजर ऑफ सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट अ डिस्क्राइब सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजीशन विद इन दैट सेट ऑफ। एक सिंगल वैल्यू की जो सेंट्रल पोजीशन को मेजर करते हैं वो किस में करते हैं, तो वो सेंट्रल टेंडेंसी में करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन
और। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो वर्टिकल कम्युनिकेशन कहलाता है। ओके, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेसमेंट ऑफ परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ मटेरियल इज डॉट डॉट कम्युनिकेशन। ये जो है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यानी कि बाह्य संचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसीविंग अ सेल्स ऑर्डर इन एन एग्जांपल ऑफ। किसी सेल्स ऑर्डर को रिसीव करना किसका एग्जांपल है? तो ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का ही एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म कम्युनिस्ट ड्राइव फ्रॉम डॉट डॉट वर्ड। तो जो वर्ड है कम्युनिस्ट वो कहाँ से डिराइव हुआ है? तो वर्ड कम्युनिस्ट जो है वो लैटिन वर्ड का एक शब्द है, तो ये लैटिन से डिराइव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिकेशन मीन्स डॉट डॉट इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट विद अदर्स। तो कम्युनिकेशन जो होता है यानी कि संचार जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एक्सचेंज। ये सूचनाओं का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज इसमें होता है। तो यहाँ पे टोटल स्टेटमेंट क्या बनेगा? कम्युनिकेशन मीन्स चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फीलिंग एंड थॉट्स विद अदर्स। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड विद डॉट डॉट कम्युनिकेशन। तो जो ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन होता है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनफॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटरल कम्युनिकेशन इज बिटवीन। तो जो लिटरल कम्युनिकेशन होता है वो सेम कार्डेड ऑफ पर्सन के बीच होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कंबाइंस। तो जो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होता है वो बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल दोनों से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, बोथ ऑडिटरी एंड विजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम अदरवाइज नोन एज। तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम यानी कि जो संचार में बाधाएं आती हैं उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? तो उन्हें कम्युनिकेशन बैरियर कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्टर्स फॉर अंडर डॉट डॉट कम्युनिकेशन। तो जो पोस्टर होता है वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? तो वो विजुअल कम्युनिकेशन, वो दृश्य कम्युनिकेशन कहा जाता है जिसको, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अदरवाइज नोन एज डॉट डॉट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है? तो ग्रे पॉइंट जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पे ग्रे पॉइंट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो फेस टू फेस डिस्कशन से भी होता है, टेलीफोनिक टॉक, पीरियोडिक मीटिंग, ये तीनों जो है उससे हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो संबंधित है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जो बिजनेस की डे बाई डे ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसमें रिकॉर्ड होते हैं, तो ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ डे बाई डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स रिलेट टू। तो देख लीजिए यहाँ पे जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार अकाउंटिंग के गोल्डन रूल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसके साथ ही आप अकाउंटिंग इक्वेशन को भी अच्छे से एक बार देख सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, द रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन रिलेट टू, ये नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। ओके, तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल एंट्री सिस्टम इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग। दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो किस अकाउंटिंग के प्रकार में होती है? तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू। तो यहाँ पे रेंट पेड हो रहा है लैंडलॉर्ड यानी कि कैश जा रहा है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ओके, आप एक बार जर्नल एंट्री को पास करके देख लीजिएगा, यहाँ पे कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर शुड बी क्रेडिटेड टू। तो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई द वैल्यूएशन क्राइटेरिया। तो
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गोइंग कंसर्न एंड रियलाइजेशन कॉस्ट। ये जो है वो वैल्यूएशन क्राइटेरिया के थ्रू आता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड रियलाइजेशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेथड ऑफ मेजर लेबर टर्नओवर इज। तो लेबर टर्नओवर का जो मेथड होता है उसको मेजर करते हैं, तो वो सेपरेशन मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट के द्वारा भी कर सकते हैं और फ्लक्स मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द परसेंटेज ऑफ बोनस ऑफर्ड अंडर रूरल प्लान इज। तो रूरल प्लान के अंतर्गत जो होता है वो बोनस का ऑफर किया था, तो फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग होता है, तो फ्लक्चुएशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम्स इज ट्रांसफर्ड टू। तो जो एबनॉर्मल टाइम है वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अनअवॉइडेबल कॉस्ट विच कंपेल वर्कर इज लीव देयर जॉब इज। तो यहाँ पे सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, ये सीजनल नेचर के बिजनेस में होता है बेसिकली, तो यहाँ पे ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड मोशन स्टडीज कंडक्टेड विथ एन एम टू क्लासिफाई द लेबर मूवमेंट इज। तो यहाँ पे अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल दोनों हो सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इज द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर होनी चाहिए, तो वो 30,000 होनी चाहिए, ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ वर्कर हु लेफ्ट देयर जॉब ड्रग पीरियड इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेजेस ऑफ द वर्कर अंडर हॉस्टली प्लान विल बी। तो हॉस्टली प्रीमियम प्लान के अनुसार जो वर्कर के वेजेस होते थे वो 425 रुपये होते थे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ₹425। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वेजेस ऑफ द वर्कर अंडर रोवन प्लान विल बी। तो रोवन प्लान के अंतर्गत जो मजदूरों के वर्कर के जो वेजेस होते थे वो 455 रुपये निर्धारित किए गए थे, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ₹455। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज और इंक्लूड इन ओवरहेड्स। इनमें से कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो ओवरहेड में इंक्लूड हैं। तो वो है डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ ऑफिस। ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो ओवरहेड में इंक्लूड होंगे, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओवरहेड विच वेरीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन विच चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी और रिफर टू एज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड, जो परिवर्तनशील लागतें होती हैं, परिवर्तनशील जो ओवरहेड होते हैं उनके लिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलोकेशन एंड अ पोर्शन ऑफ कॉस्ट ओवर प्रोडक्शन एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट्स आर डन इन द। तो यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इंक्लूड। प्रशासनिक ओवरहेड में कौन सा शामिल है। तो ऑडिट एंड लीगल फी, ये भी एक प्रशासनिक ओवरहेड ही है। ऑफिस रेंट, रेंट एंड टैक्सेस, सेल्स, सेलरनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉक। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि ये सारे ही एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सैलरी पेड टू सुपरवाइजर इज एन एग्जांपल ऑफ। सुपरवाइजर को सैलरी पेड करना किसका एग्जांपल है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का एग्जांपल है, क्योंकि ये निर्माण के कार्य के दौरान हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गैंग प्लैंक इज कंसर्न अबाउट। तो गैंग प्लैंक जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड विथ एफ.डब्ल्यू. टेलर। कौन सा इनमें से कौन सा है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा कंसीडर नहीं करता है, तो वो है स्केलर जीन, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन फोरमैनशिप इज कंसर्न विथ।
फंक्शनल फोरमैनशिप इज कंसर्न विद, तो फंक्शनल फोरमैनशिप और डिवीजन ऑफ वर्क, यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर फॉर कैंसिलेशन बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड, तो अगर कोई वॉलंटरी रिटर्न होता है शेयर्स का तो वो उसको हम सरेंडर ऑफ शेयर्स कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सरेंडर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी इज, मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्ट जो है वो होता है टू एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में किसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के रूप में कंसीडर किया जाता है, तो वो है एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर को हम वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, तो वो हेनरी फ्यूड को हम कहते हैं, हेनरी फ्यूड को हम जनरल मैनेजमेंट का जनक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज कंसर्न विद, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो वन हेड वन प्लान से कंसर्न करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो हम एफ डब्ल्यू टेलर को उसका फादर मानते हैं। तो आई होप आप लोग को ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।